हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए, जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये एक निबंध है। आज हम इसके सार को पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया क्या निराश हुआ जाए एक ये बहुत ही उत्तम निबंध है। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उन सभी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि आज के समय में सच्चाई और ईमानदारी तो खत्म ही हो गई है, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है, सभी लोग झूठे हो गए। पर ऐसा नहीं है। आज आदमी गुण कम और दोष अधिक देख रहा है, यानी व्यक्ति दूसरों के गुण नहीं उसके दोष ज्यादा देखता है। लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को शक्तिशाली कर हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि हमें किसी के आंत की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, यानी हमें किसी के इशारों पर नहीं चलना चाहिए, हमें अपनी भी थोड़ी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं पाठ। इस पाठ में लेखक रोज समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को बहुत मजा लेकर बताते हैं, अर्थात वो किसी की बुराई या कमी को बहुत ही चाव से बताते हैं, उसमें वो मजा लेते हैं ताकि उनको दूसरों की बुराई बताने में मजा आए, जबकि बुराई में मजा लेना बुरी बात है। लेखक के अनुसार आज भी दुनिया में सच्चाई है और इसके उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए हैं। वहीं समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से बहुत परेशान हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आए दिन जिस तरह से लोग एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि दुनिया में अब कोई ईमानदार रह ही नहीं गया है। उनके अनुसार कि लोग अब दूसरों की बुराइयां इतनी करते हैं कि उनको ये देख के लगता है कि अब इस दुनिया में ईमानदार लोग बचे ही नहीं हैं। आज के समय में लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे। खासकर ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर ज्यादा संदेह किया जाता है, यानी जो ऊंचे पद पर होते हैं उनको यही कहा जाता है कि वो कुछ रिश्वत लेके जैसे काम करते होंगे, बिना रिश्वत लिए वो काम नहीं करते होंगे। पर ऐसा नहीं है। लेखक कहते हैं कि इस वक्त तो सबसे सुखी इंसान वही है जो काम ही नहीं करता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो लोग उसके गुणों व अच्छाइयों का बखान करने के बजाय सबसे पहले उसके अंदर रखे अवगुण और बुराइयों की बातें ज्यादा करते हैं, उनकी बुराइयों को ज्यादा जोर शोर से बताते हैं, जबकि उनकी अच्छाइयों को वो नहीं बताते हैं। लेखक के अनुसार गुण और दोष हर व्यक्ति के अंदर ही होते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर यही असली भारत है तो ये आज के समय में एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि महात्मा गांधी और तिलक ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त ऐसे भारत का सपना तो नहीं देखा था। फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और हैं, लेकिन लोगों को गुण देखने के बजाय दोषों को ज्यादा देखते हैं। मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति वाला भारत कहीं खो गया है। वहीं आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले लोग भूखे रह रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले लोग राज कर रहे हैं। यानी लेखक के अनुसार जो बेईमान लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आज भी कुछ अच्छे लोग बचे हैं। लेखक के अनुसार हम भारतीय बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी हम जितना मिलता है हम उसी में सुखी रह लेते हैं। वे कहते हैं आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज ईमानदार लोग नहीं रहे हैं। भारत में कानून को धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। शायद इसलिए आज भी लोगों में सच्चाई और ईमानदारी बची है। लेखक को ये सोचकर भी अच्छा लगता है कि आज भी लोगों में इंसानियत है, यानी कुछ लोग आज भी अच्छे हैं जो अपनी ईमानदारी पर अड़े हुए हैं, यानी वो बेईमानी नहीं करते। इसी के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। ये 2 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। जैसे उदाहरण 1, लेखक बस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हैं। इन उदाहरणों से लेखक के मन में एक आशा की किरण जागती है और वो कहते हैं कि अभी तो निराश नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अभी भी अच्छाई बची है। लेखक बताते हैं कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है। इसके लिए लेखक 2 उदाहरण देते हैं। पहले उदाहरण में वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने गलती से रेलवे टिकट लेने 10 की जगह 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया, और गाड़ी चलने वाली थी इसलिए वो जल्दी में थे, और वो 100 का नोट उसको दे के और वहां से जाकर गाड़ी में बैठ गए। लेकिन कुछ देर बाद टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आए और टिकट बाबू ने
उन्हें पहचानते हुए बड़ी विनम्रता के साथ टिकट बाबू ने उन्हें 90 रुपये वापस दे दिए। ये सब देखकर लेखक के चेहरे पर एक विचित्र संतोष झलक रहा था। वो बड़े ही हैरान थे कि टिकट बाबू ने आकर उन्हें उनके बचे हुए 90 रुपये वापस कर दिए, जबकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। इन्हीं सबको देखते हुए उन्हें लगा कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। वहीं लेखक को जब ये लगा कि आज भी ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है, तो लेखक एक दूसरा उदाहरण भी बताते हैं। वे बताते हैं कि एक बार वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई और बस के रुकते ही बस कंडक्टर एक साइकिल लेकर चल पड़ा। तभी किसी व्यक्ति ने बताया कि इस रास्ते पे, मतलब जहां उनकी बस खराब हुई थी, वहां पे पहले ही एक बस को डकैतों ने लूट लिया था। ये सुनकर बस में सभी यात्री जो थे डर गए और कंडक्टर के वहां से यूं चले जाने पर लोगों के मन में भी शंका भी आ गई। यानी उनको लगा कि कंडक्टर उन्हें छोड़कर भाग गया है और वो भी डकैतों के साथ मिला हुआ है। सब लोगों को ये डर था कि कहीं डकैत आकर उनके साथ मारपीट करके उन्हें लूट ना ले। गुस्से में बस यात्रियों ने बस के ड्राइवर के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। पर लेखक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, पर उनकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। तभी अचानक बस का कंडक्टर एक नई बस लेकर वहां आ गया। तब कंडक्टर ने सभी यात्रियों को बताया कि पुरानी बस खराब हो गई थी और वो चलने लायक नहीं थी, इसलिए वो नई बस लेने के लिए वहां साइकिल से चला गया था और साथ ही वह लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया था। इसके बाद सभी यात्रियों ने उस ड्राइवर और कंडक्टर से अपनी किए की माफी मांगी और बस ड्राइवर ने सभी यात्रियों को नई बस में बैठाकर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। यानी जिस यात्री ने जहां जहां तक जाना था उसने उनको वहां तक छोड़ दिया। ये सब देखकर लेखक को बड़ी हैरानी हुई। इसलिए लेखक को लगता है कि दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदार लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। वह कहते हैं कि ये सब घटनाएं देखकर भी लेखक को विश्वास है कि दुनिया में अभी भी लोग सच्चाई और ईमानदारी पर टिके हुए हैं। जैसे रेलवे का टिकट बाबू या बस का बस कंडक्टर हो, ऐसे ही लोग और भी हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे के दुख देखकर नहीं रह सकते, उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यानी कोई इंसान दुख में होता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। लोगों ने लेखक के साथ धोखा भी किया, यानी लेखक के साथ धोखा भी हुआ है बहुत बार, परंतु लेखक की यही बुरी घटनाओं को याद करते रहेंगे तो वे जीवन कठिन हो जाएगा और जीवन को काटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारे मन को निराशा ने घेर लिया तो ऐसे व्यक्ति भी सामने आएंगे जो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई कि आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। आज भी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बिना सोचे समझे, बिना नफा नुकसान के लोगों की मदद करते हैं। मतलब लोग अपना कोई फायदा नहीं देखते उसमें कि किसी की मदद करने से हमें क्या फायदा होगा, बस वो लोगों की मदद करते ही रहते हैं। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देके कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए वे भगवान में अपना ध्यान लगाए रखेंगे। यानी कितनी मुसीबत आ जाए वो भगवान से पर विश्वास बनाए रखेंगे, वो अपना विश्वास को हिलाएंगे नहीं। उसी तरह लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों के बल पर फिर से वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वे चाहते हैं। इसलिए अभी निराश नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अभी भी दुनिया में ईमानदार और सच्चे लोग मौजूद हैं। वहीं लेखक ये भी बताते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, तुम मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। अंत में लेखक आशावादी तो है, यानी वो अभी भी आशा रखते हैं कि वो जैसा भारत चाहते थे वैसा ही भारत बन जाएगा। वो कहते हैं कि मुझे तब तक निराश होने की ज़रूरत नहीं है जब तक भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रति ईमानदार, दयावान और प्यार का भाव रखते हैं। और मेरे मन में अपने महान गौरवशाली भारत को पुनः पाने की आशा अभी भी जिंदा है। इसलिए मेरे मन, तुझे अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात लेखक ये कहते हैं कि भारत में अभी भी ईमानदार और सच्चे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के लोगों की मदद करते हैं। इसलिए अभी उनको उम्मीद है कि भारत
अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, इसलिए वो कहते हैं कि अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। शब्द अर्थ। ये वो शब्द अर्थ हैं जो इस पाठ के बीच में आए हैं। इनका इंग्लिश में भी मीनिंग दिया गया है, आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।